नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनीता कोड़े। आज हमारे साथ है एक ऐसे कलाकार जो कैमरा के पीछे का जादू भी जानते हैं और दिल के अंदर की कहानी भी। डायरेक्टर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट और एक ज़बरदस्त इंसान, मिस्टर अनुराग जी शर्मा। इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की एज अ कैमरामैन और आज इनका नाम फिल्म और डॉक्यूमेंट्री की दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। और हम बात करने वाले हैं उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर, मिस्टर अनुराग सर, पधारो हमारे पॉडकास्ट पे। सर, आपकी जर्नी कैसी स्टार्ट हुई एक कैमरामैन से लेके आज आप एक इतने मशहूर डायरेक्टर हो, तो ये जर्नी कैसी है आपकी? मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स किया है पेंटिंग सब्जेक्ट में। तो पेंटिंग में क्या होता है कि बड़ा टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं एक पेंटिंग बनाने में। तो बोरियत सी शुरू हो गई। फिर मेरे हाथ में कोई कैमरा आ गया, स्टिल कैमरा छोटा। मैंने उसी से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। एक तरह से फ्रेमिंग होती है, बेसिकली कलर्स होते हैं, लाइट एंड शेड होता है। तो धीरे धीरे मैं फोटोग्राफी करने लगा। फोटोग्राफी करते हुए लैंडस्केप वगैरह भी करता रहा। फिर यहाँ पे जयपुर में एक बहुत पॉपुलर सीरीज आई थी, अकबर द ग्रेट मराठा। ये तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ के जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी फ़ोटोग्राफ खींचो कुछ आप। तो खींच दिए मैंने कहा चलो ठीक है साहब, आइए आप ही खींचते हैं। सनलाइट में सुबह सुबह 6 बजे मैंने उनको बुला लिया। आजकल तो बहुत लाइटें हो गई, सब बहुत अपग्रेड हो चुका है सारा। अब उनकी फ़ोटोग्राफी की तो वो बहुत ज़्यादा लालायित हो गए। बोले यार मुंबई में भी नहीं है भैया, क्या आप जिन लोगों को मुंबई में होना चाहिए वो तो सड़कों पे गलियों में घूम रहे हैं, जो गलियों में जिनको रहना चाहिए वो मुंबई में घूम रहे हैं आज पे। उन्होंने अपने अकबर खान साहब को दिखाई वो फोटोग्राफ ले जाके, बोले साहब ये देखो ये किसी ने खींची है मेरी फ़ोटो। उनको विश्वास नहीं हुआ। बोले यार ये फ़ोटो कोई जयपुर का लोकल आदमी ने खींची है। बोले हाँ सर। बोले उनको बुलाओ। मैं गया वहाँ पे तो उन्होंने कहा ये आपने फ़ोटो खींची है? मैंने कहा सर। बोले आप हमारे सीरीज़ की जो अकबर द ग्रेट चल रहा था, बोले इसकी फ़ोटोग्राफी कर दोगे आप हमारा? मैंने कहा सर अभी तो मैं पढ़ता हूँ, फाइन आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ अभी तो उसके बाद उन्होंने कहा भी कभी कभी आके आप कुछ, क्योंकि ये मुंबई के फ़ोटोग्राफर है लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। मैंने सर कभी कभी आके खींचूंगा मैं। अब मैं जब फोटोग्राफी करता, अच्छी लगी उनको। साथ में खड़ा खड़ा मुनीर खान साहब थे, जिन्होंने यादों की बारात, महबूब की मेहंदी, जंगली, बड़ी बड़ी फिल्में शूट की थी। वो उसके सिनेमाटोग्राफर थे। तो मैं फ़ोटोग्राफी भी करता और उनके साथ ही खड़ा रहता, मैं उनको सीखता उनसे। एक दिन क्या हुआ, संयोग से उनकी मदर की डेथ हो गई। तो अब उनको जाना भी ज़रूरी हो गया था मुंबई। अब मुंबई और सीरियल क्या था कि हर एपिसोड को टाइमली आना ही आना होता है। उस सब 10 बजे संडे को आता था तो आएगा ही आएगा, वो रोक नहीं सकते थे। उन्होंने कहा मेरे असिस्टेंट वो कर लेंगे शूट, मुनीर खान साहब ने कहा। अब उनको अकबर साहब भी कैसे रोके, मदर की डेथ हो गई तो वो चले गए। शाम को अकबर का जो मैन अकबर था उसका इंट्रोडक्शन शॉट था, बहुत बड़ा शॉट था, 6 मिनट की लाइनें थी उसमें। और बहुत दरबार के अंदर बहुत बड़ा सेट लगा रखा था। 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार बार कट हो जाता था, वो कर नहीं पा रहे थे। अकबर साहब बहुत चिढ़े, बहुत गुस्से में हुए। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या। परेशान हो गए हो, क्योंकि एपिसोड जाना ज़रूरी होता है। मैंने उसके पहले कभी आज तक कैमरा हाथ में नहीं लिया था। मैं बस मनीर साहब को देखता रहता था, वो शूट करते थे। तब
और माहौल बिल्कुल शांत, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। लगभग 300 लोगों की यूनिट थी उस समय, और 300 लोगों का क्राउड था जो दरबारी बने हुए थे। सामने बिल्कुल अकबर जो बैठा हुआ था, जो अकबर का किरदार निभा रहा था, इंट्रोडक्शन शॉट था। तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं क्या क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज तक भी मुझे पता नहीं है। मैं अकबर साहब यूं करके बैठे हुए थे, बड़े परेशान हो रहे थे। मैंने कहा सर मैं ट्राई करूं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले क्या कर सकते थे? वो बोले ठीक है करो। अब मुझे आज भी याद है, मैं सबसे पहले मैंने कैमरे के लेंस में व्यू पॉइंटर में देखा, जैसे अर्जुन की आंख होती है, सामने बिल्कुल सामने करेक्टर था, लगभग 50 फीट दूर। और लाइनें ये थी कि 40 लाइनों का शॉट था वो, क्या बात फुल है वाइड सर। लेंस था। वाइड से जैसे ही करेक्टर बोलना शुरू होता है, धीरे 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 जूम जाता है कैमरा। ओके। और वो कॉम्बिनेशन ऐसा था कि जब लाइनें पूरी हो तब जाके उस पर जूम पहुंच जाए वहां तक, ऐसा कॉम्बिनेशन था उनका। मैंने व्यू फाइंडर में आंख लगाई और मैंने मुनीर खान साहब को प्रणाम किया। मैंने कहा मुझे इजाज़त दीजिए सर, मैं प्रणाम ओके, करता हूँ गुरु। आपको। और लाइट कैमरा एक्शन। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, मैं मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था। उसके बाद एक आवाज़ आई ओके। मेरे खुद के समझ में नहीं आया ये सब क्या हुआ। और मैंने कैमरे को लॉक किया और बाहर जाके मैं रोने लगा। अकबर साहब खुद उठ के आए, बोले भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या हुआ तुमने? तो रोने की क्या बात है? कि मैंने कहा, सर मुझे खुद को पता नहीं। और उस दिन का दिन है, मुझे कैमरे पे ही मैं पे काम करता रहा लगातार। इससे ये पता चलता है कि आपके डेस्टिनी में लिखा ही था कि कैमरा, एक्शन, लाइट, शायद। ये सारी चीजें। सर आपकी जब प्रोफाइल मैंने देखी, पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि आर्ट हो, डांस हो, रिपोर्टिंग हो, ऐसा एक भी फील्ड नहीं कि जिसमें आप मशहूर नहीं हो। सर ये मल्टीटास्किंग काम आपने कहाँ से सीखा? मैंने फाइन आर्ट्स किया है, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला उससे। एक बार मुझे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि जैसे पेंटिंग की कलम्स, आपके कैमरे, आपके डांस, ये जितने भी आप फ्लूट बजाता हूँ मैं, इन सब चीज़ों को एक जहाज में रख दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो आप उनमें से किसी एक को किसको बचाओगे? मैंने कहा मैं तो खुद ही जाके उस जहाज में बैठ जाऊंगा। मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। मतलब सबसे प्यार होता है, सबसे। सब अपना अपना अस्तित्व रखती है। सही है सर। और खुद को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी कला का सहारा बहुत जरूरी है आज के टाइम। जितना भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अगर कोई भी कला, जैसे कोई फ्लूट बजाओ, कोई बांसुरी बजाओ, कोई लेखन करे, कुछ भी करे, हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। लोगों को सीखना चाहिए कि अपने को व्यक्त करना जरूरी होता है। तो मुझे तो सौभाग्य मिला कि मुझे तो हर तरफ जहाँ देखता हूँ खुद ही, चाहे फ्लूट बजानी हो, चाहे पेंटिंग करनी हो, चाहे फोटोग्राफी करनी हो, इसलिए रिलैक्स रहता हूँ शायद। सारी चीजें। सर मैंने ये भी है कि आपने देश विदेश में, देश हो विदेश हो, हर जगह आपने, मुझे लगता है कि 400 से भी ज्यादा अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। तो यूनिसेफ के लिए भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो मुझे ये आपसे पूछना है कि आप ये मानते हो कि मनोरंजन के साथ साथ हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी इम्पोर्टेंट है? मनोरंजन तो 25% होता है, बाकी 75 आज के युवाओं पे जो प्रभाव पड़ रहा है, आप जितने मोबाइल देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, उनका प्रभाव बच्चों पे निश्चित रूप से हो रहा है। तो हमको इसका उपयोग ही लेना चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए। और लगभग मेरी 200 डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी हैं जिनसे लोगों में जागरूकता आई। तो एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए कलाकार की और एक निर्देशक की। ये सुनकर काफी अच्छा लगा सर। और दूरदर्शन का भी जो जमाना था, वो भी क्या जमाना था सर। वो जो परंपरा सीरियल आती थी, रूबरू, ये सब सुन के ही हम भाग के टीवी के सामने जाते थे। सर आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझे एक बार ये लगा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए। तो नौशाद साहब जो कि गुजर गए, अब तो बड़े अच्छे संगीतकार थे, उनका बड़ा नाम था। तो मैंने उनसे कहा सर मैं मुंबई आऊँगा। मैंने तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, मुंबई में आप खुद को बेच के खुद खरीद सकते हो, और आप खुद को बेचो मत। राजस्थान की कला और संस्कृति इतनी समृद्ध है कि उसी को आप उजागर करोगे ना, सही। तो दुनिया में बहुत अच्छा कर पाओगे आप राजस्थान की संस्कृति के लिए। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं मुंबई की तरफ देखता भी, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि राजस्थान के लिए मुझे अभी तो बहुत वर्क करना है।
अभी इतना विशाल राजस्थान है, इतनी कला संस्कृति धरोहर इतना है यहाँ पे वर्क करने के लिए कि मुझे लगता है कि 100 साल और भी काम करता रहूं तो भी कम पड़ जाएगा। यही कारण रहा कि रूबरू मैंने अनटच राजस्थान दिखाया, राजस्थान की कला संस्कृति और परंपरा में मैंने घराने दिखाए, यहाँ की जो डांस की जो कथक है, कालबेलिया डांस है, इस तरीके सीरीज के रूप में उनको पेश किया। और मैं समझता हूँ कि शायद मेरी जिम्मेदारी है एक निर्देशक की, एक फिल्म मेकर होने के नाते समाज तक इन चीज़ों को पहुंचा पानी। मैंने एक ये भी पढ़ा था आपके प्रोफाइल में सर कि पुलिस गश्त या समथिंग। जी हाँ, एक आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले बनाया था। उसमें सबसे खास बात ये थी कि ओरिजिनल पुलिसकर्मी होते थे, ओरिजिनल लोकेशन और ओरिजिनल क्राइम होता। वो सारे रियल स्टोरी थी, रियल स्टोरी और रियल पुलिसकर्मी होते हैं, रियल लोकेशन होती है। अगर कांस्टेबल ने भी कुछ योगदान दिया है किसी अपराध को पकड़ने में तो वही कांस्टेबल होता है। एसपी साहब अगर हैं तो एसपी साहब भी एक्टिंग करेंगे। ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहला सीरियल था। हालांकि उसके बाद काफ़ी कॉपी हुई उस मेरे कार्यक्रम की। ये आजकल जितने भी दूरदर्शन पे टीवी पे आ रहे हैं वो मुझे लगता है उसी प्रोग्राम की कॉपी है, लेकिन उनमें क्या है कि रियल पुलिसकर्मी और रियल लोकेशन नहीं होती। ओके। वो भी मैंने लगभग 100 एपिसोड बनाए, लेकिन वो सारे इंसिडेंट्स रियल थे। बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स, रियल पुलिसकर्मी, रियल इंसिडेंट, रियल क्राइम। सर आज तक आपने इतने डॉक्यूमेंट्री किए हैं, इतने फिल्म किए हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ, कभी कभी कैमरा ही मुझे देखे और मैं हीरो बन जाऊं, ऐसा नहीं लगा? मेरा तो खुद कैमरा ही हीरो होता है भाई। मेरा कैमरा ही तो मेरा हीरो है। नहीं खुद एक्ट करे ऐसा? एक्ट तो मैंने जैसे रूबरू बनाया तो मैंने खुद ने प्रेजेंट किया था उस रूबरू सीरियल को। उसमें खुद ही मैं प्रेजेंट करता था, क्योंकि मैं ऐसी जगह जाता था कि बार बार जगह पे कोई एंकर को ले जाना और कोई जाते भी नहीं थे, बोले यार तू पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, कौन जाए तेरे साथ, कहाँ घूमता है, कहीं भी रुक जाता है, कहीं सो जाता है। तो फिर मैं खुद ही प्रेजेंट किया और लगभग आप ये मानो कि राजस्थान की आदि मानव से लेकर आधुनिक काल तक पूरी एक सीरीज तैयार की है। आदि मानव की गुफाएं भी मैंने खोज के दिए और लगभग उसको मान्यता मिली राजस्थान गवर्नमेंट, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से। उसके पहले उसको मान्यता नहीं थी। 30 किलोमीटर लंबी गुफाएं यहाँ राजस्थान में, दूर दूर अलग अलग फैली हुई, उनको ढूंढ के दिखाया हम लोगों ने। अगर समझो अगर आपकी बायोपिक निकालनी है तो आपके मन में कौन हीरो है, कौन करेगा आपकी एक्टिंग, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है मुझसे ज्यादा अच्छा तो कौन करेगा। अरे तो फिर एक स्टार्ट करिए। बात सही है, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। सोच लो। मुझे लगता ही नहीं कि मैं इस लायक भी हूँ कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तो पता नहीं, कुछ किया ही नहीं मैंने, तो अभी तो बहुत कुछ करना है। सर हीरे को ऐसा लगता है, लेकिन आप कोहिनूर हीरा हो, आपको पता है। मेरे गुरु है मेरी माँ, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कभी अभिमान मत करना, घमंड और अभिमान दोनों आपको पतन की तरफ ले जाएंगे। अभिमान करो तो अपने कार्य पे करो, अपने अच्छे कार्यों पे करो, घमंड मत करो। लेकिन और दूसरा, मुझे काफ़ी सर्विस के भी मुझे काफ़ी चांस मिले कि गवर्नमेंट जॉब के भी काफ़ी। मेरे लेक्चरर, मैंने फाइन आर्ट्स किया तो फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ मैं राजस्थान का, तो लेक्चररशिप लग रही थी। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए तो हमने काम कर लिया, हमने नौकरी कर लिया तुम्हारे लिए, अगर तुमने भी नौकरी की तो फिर हमने तुम्हारे लिए क्या किया। वाह क्या बात है। और बस वही कुछ कारण है, जो पारिवारिक संस्कार है कि मैं अल्लड़ रहा, मैं घूमता रहा और उनका आशीर्वाद रहा। इसीलिए तो मैंने बोला ना सर आप कोहिनूर हीरा हो, उसे खुद पता नहीं होता। तो सर आपके पास बहुत सारे हिडन टैलेंट है, तो जो आपका मुद्राएं का टैलेंट है, क्या हम हमारे लिए 1 मिनट दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हस्त मुद्राएं होती है, ये दोनों अंगुलियां ही आपस में करेक्ट हो जाती हैं। इसको मैंने एक्सट्रीम डांस का नाम दिया है। इसको ग्रेट सर, कितने टैलेंट है सर आपके पास, पता। बहुत सारे जो यंग जनरेशन है
उनको फिल्म इंडस्ट्री में आना होता है, हर एक को करियर करना होता है, लेकिन बाहर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। किसी को लगता है कि गॉडफादर चाहिए, किसी को लगता है खूब मेरे पास पैसा चाहिए, किसी को लगता है कि गुड लुकिंग चाहिए। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताओगे? मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसेंस चाहिए और एकाग्रता चाहिए। ओके। अपने आप को व्यक्त करो, चाहे पेंटिंग से, फोटोग्राफी से। हीरो कोई एक्टिंग करने वाला हीरो थोड़ी होता है, हीरो तो किसी की जान बचाने वाला भी होता है। एक एक्टर के अलावा एक पेंटिंग बनाने वाला हीरो होता है, वो भी हीरो। लाइफ का हीरो बनो आप, लोगों के लिए हीरो बनो आप, समाज के लिए हीरो बनो आप। आजकल हम देख रहे हैं एकेडमी वगैरह जो निकल रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट ने वहाँ एडमिशन देना चाहिए? उससे कुछ फर्क पड़ता है? उससे क्या होता है कि जो एक्टिंग के स्कूल हाँ। या एकेडमी जो भी है, उससे क्या होता है, फ्रेमिंग मिल जाती है, उसका जो भटकाव होता है उसको कंसंट्रेशन मिल जाता है क्या? कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बाकी तो खुद को ही आपको जागृत होना पड़ेगा, खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। कलाकार पैदा होता है, उसको बस एक कोई फ्रेमिंग दे सकता है, उसको मार्गदर्शन दे सकता है। बाकी खुद का पैशंस और खुद की वो तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, वो दूसरा नहीं सिखा सकता। मैंने ये भी देखा है सर कि आपके घर में जो आश्रम है, मतलब हमारे इसमें जो गुरुकुल बोलते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं मुझे? आश्रम कहते हैं लोग उसको, लेकिन उसमें क्या है, लगभग अब तक मैंने 100 या से भी अधिक जो बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, उनको मैं वहीं रखता हूँ। उनके पूरा भोजन व्यवस्था सब मेरी तरफ से होती है। और आज सबसे बढ़िया बात है कि बहुत बड़ी बड़ी जगह आज वो अच्छे अच्छे सीरियल्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं। मुझे इस बात से खुशी होती है कि उसको आश्रम कह लो या गुरुकुल कह लो, या एक बड़े भाई के नाते समझ लो कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। समाज को तो आपको कुछ देना ही चाहिए, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, किसी नेम प्लेट पे या किसी पत्थर पे नहीं, लोगों के दिलों पे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। तो सर एक मोगैम्बो खुश हुआ, ऐसा कुछ सीन है आपके लाइफ में कि आप एकदम खुश हुए वो सब करके? खुशी तो इस बात की जब मुझे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले, वो मैंने एक जंगल में जलियांवाला फिल्म बनाई, जब उसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसको संयोग से मैं क्या उस समय उधर बाजार से निकल रहा था और कैमरा वगैरह मेरे हाथ में था। लगभग अक्सर मेरे कैमरा साथ ही रखता हूँ। तो उस समय जब मैंने देखा तो उसको मैंने शूट किया और उस पर फिल्म बनाई इट कांट बी रेड, क्योंकि जयपुर को गुलाबी नगर बोलते हैं। तो ये सौहार्द को जो लोग बिगाड़ना चाह रहे थे जयपुर का, तो ये दर्शाया मैंने कहा इट कांट बी रेड, ये तो लाल नहीं हो सकते, गुलाबी है तो गुलाबी रहेगा। उसको फिर अवार्ड मिला। तो जब मेरे सब्जेक्ट्स को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं तो मुझे खुशी होती है निश्चित रूप से। सर मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दर्शकों को ये बताइए कि फिल्म में आना, एंट्री कितनी आसान है? आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। आत्मविश्वास होगा तो आप कुछ भी करेंगे। आज तो इतने प्लेटफॉर्म है, आप अपने आप को कहीं व्यक्त कर सकते हैं। ये जो भय है ना, ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो आपका प्लेटफॉर्म है, अगर वो लोग उसको भी देखेंगे ना, तो ही उससे लोग काफी प्रेरित हो जाएंगे, उससे बहुत लोगों को जानकारियां होंगी। क्या मेरे दर्शकों को मैं फिर आपके बारे में आपका नंबर वगैरह दे सकती हूँ अगर उनको कुछ सीखना है? स्वागत है, निश्चित रूप से अगर मैं कुछ कर सकूंगा उनके लिए तो जरूर मुझे खुशी होगी। धन्यवाद सर, आपने आपके अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाया। आपका विजन, आपका डेडिकेशन ट्रूली इंस्पायरिंग है। धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद।